हेलो दोस्तों, STUDY 91 के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मैं विकास सिंह। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मॉक नंबर 12, है ना। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसका मॉक टेस्ट का 12 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। कैसे देखिएगा, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट भी है और शानदार भी है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दीपक कार्यालय अपने कार्यालय से निकला, है ना। सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किमी चला। अब देखिए यहां से दीपक का कार्यालय हो गया, है ना। ये दीपक का कार्यालय होगा। पूर्व की ओर कितना चला? ये 5 किमी चला, ठीक। उसके बाद कह रहा बाईं ओर मुड़ा और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किमी तक चला। ये हो गया दीपक का घर, है ना। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता था अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किमी चला। मदन जो है पश्चिम की ओर क्या चला? ये 5 किमी चला, ठीक। फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किमी तक चला। ये हो गया मदन का घर, ठीक। अब पूछा दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी क्या है ना। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी क्या? देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम अलग अलग सॉल्व करें तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 169, जिसको हम कह सकते हैं 13। मतलब ये दूरी है 13 और ये दूरी है 13। 13 और 13 कितना हो जाता है? 26 हो जाता है ना। 13 और 13 कितना हो जाएगा? 26। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि हम ये लाइन खींच लें और ये ले लें, ठीक। तो ये दूरी 5 और 5 कितनी हो गई? 10। और ये दूरी 12 और 12 कितनी हो गई? 24। तो हम कहें अंडर रूट क्या? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और प्लस क्या? 100। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 676। और ये किसका स्क्वायर है? 26 का। तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? 26 किलोमीटर। क्या होने वाला है? 26 किलोमीटर आंसर हमारा होने वाला है। क्या? 26 किलोमीटर। और 26 किलोमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न पढ़िएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को ब्रैकेट में 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन आएगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी सम संख्या को हटाना है। 4 के गुणकों का मतलब यह हुआ कि 4 के मल्टीपल को छोड़कर 4 के गुणकों का मतलब क्या हुआ कि 4 के मल्टीपल को छोड़कर, है ना। मतलब सभी को हम हटाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब इसमें ध्यान देना है कि हमको क्या करना है? सम संख्या के स्थान पर हटाना है। सम संख्या को हटाना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि 4 के गुणकों को छोड़कर। जैसे इसको हटा दिया तो 4 रह जाएगा, है ना। 6 को हटा दिया लेकिन 8 रह जाए, क्यों? क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है। 10 को हटा देंगे लेकिन 12 रह जाए, क्यों? क्योंकि 12 4 का मल्टीपल है। 14 को हटा दिया लेकिन 16 रह जाएगा क्योंकि 16 4 का मल्टीपल है। 18 को हटा दिया लेकिन 20 रह जाए क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 22 को हटा दिया लेकिन 24 रह जाएगा कि 4 का मल्टीपल है। और 26 को हटा दिया, क्यों? क्योंकि यह सम संख्या है और 4 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या पूछा है 13वें स्थान पर? तो ध्यान से देखिएगा 13वें स्थान पर कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 स्थान पर क्या आ जाएगा? और 17 आएगा। 17 नंबर किसके लिए होता है? क्यू के लिए होता है। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ठीक। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है क्या? विकास सिंह रीजनिंग।
है ना, क्या सर्च करना है आपको, विकास सिंह रीजनिंग सर्च करना और मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही शानदार सा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या कह रहा है, डायरेक्टर को SCPHUQDD के रूप में लिखा जाता है, SOP को लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्टर DIRECTOR, ये डायरेक्टर हो गया, उसको लेता है SCPHUQD और D। अब ध्यान दीजिए, R में एक जोड़ दिया तो S हो गया, है ना, और D में -1 तो C हो गया। यहां पे क्या है, +1 और यहां पे है -1। ठीक, अब देखिए O में एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, P हो गया, और I में क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक, T में एक जोड़ दिया तो +1 U हो गया, और R में -1 कर दिया तो क्या हो गया, Q हो गया। ठीक, फिर देखिए C में एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, बताइए, D हो जाएगा, और यहां पे -1 कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये हो गया कुछ लॉजिक सॉल्व करने का। तो यही लॉजिक दूसरे में भी होगा और यही लॉजिक हमको तीसरे में ही करना है। दूसरा आप चेक करेंगे तो आपको भी सेम मिलेगा, या मैं ही चेक कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। PRODUCER, ठीक, और इसको क्या लिखा है, SOFQDNVC, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, +1 कर दिया तो S हो गया, और -1 कर दिया तो O हो गया। ठीक, E में +1 कर दिया तो F हो गया, और -1 कर दिया तो Q हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए C में +1 कर दिया तो D हो गया, और O में -1 कर दिया तो N हो गया। ठीक, वैसे ही U में +1 कर दिया तो V हो गया, और D में -1 कर दिया तो C हो गया। ठीक, तो वैसे ही देखिए, R में +1 करेंगे तो S हो जाएगा, और C में -1 करेंगे तो B हो जाएगा। ठीक, फिर E में +1 करेंगे तो F हो जाएगा, और S में -1 करेंगे तो, सॉरी, U में -1 करेंगे तो T, SBFT। और अगले पद पे अगर हम डिसाइड कर लें तो क्लियर हो जाए, क्यों, क्योंकि ये तो गलत है दोनों। ठीक, यहां पे देखिए M है और यहां पे N है। ठीक है, M में एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और T में -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। सॉरी, S नहीं, R होगा ना, S में माइनस करना है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने U में S में -1 क्या हो जाएगा, R। ठीक, फिर उसके बाद क्या, O में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और T में -1 करेंगे तो S, NTNRPS। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है ना। सुमन की बेटी कौन है, कोमल। और क्या कह रहा है, सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम किसकी बेटी है, कमल की बेटी है। ठीक, क्या कह रहा है, सुमन, सॉरी, राजा राम सुमन के ससुर तथा सुरेखा के पति हैं, जो उनकी एकमात्र बच्चे की मां है। इसका मतलब कमल की मां कौन है, सुरेखा, और सुरेखा के पति कौन है, राजा राम, और यही क्या हो गए, ससुर हो गए सुमन के। ठीक, तो क्या कह रहा है, कोमल और सोनम क्या है, बहन है। कोमल और सोनम क्या है, बहन है, तो बहन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा था। लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा। अब पिता के बगल में बैठा है तो पिता नहीं है, ध्यान दीजिए, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरे पत्नी का ससुर। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पत्नी का ससुर, मतलब उस व्यक्ति का पिता, और पिता की बहू, है ना, मेरी पत्नी के ससुर मतलब उस व्यक्ति का पिता की बहू, पत्नी के अलावा कौन की, भाभी, और भाभी का पति क्या हो गया, भाई, और भाई का पुत्र है, मतलब वो क्या है, भतीजा है, तो वह व्यक्ति उसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा,
है ना, वह व्यक्ति उसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कर दिया है पिता के बगल में बैठा है ना, कहाँ बैठा है, पिता के बगल में बैठा है, तो पिता नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए, भौंकना कुत्ता, चिड़िया क्या है, चूचू करना, है ना, भौंकना कुत्ता तो चिड़िया क्या चूचू करती है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए 40 गुणे 5/2 कितना हो जाएगा, 20 पाँचे 100। वैसे ही 56 गुणे 5/2 कितना हो जाएगा, 28, और 28 पाँचे कितना हो जाएगा, 140। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, पुस्तक, पेन, पेंसिल, मोमी रंग, अलग क्या है, तो आप कहेंगे अलग इसमें है मोमी रंग, है ना, अलग इसमें क्या है, तो अलग इसमें है मोमी रंग। ठीक, चलिए आगे, इसमें भी हमको अलग छांटना है, क्या करना है, अलग छांटना है। तो AZLOEV तो क्या हो जाएगा, JK, क्यों, क्योंकि AZ अपोजिट है, LO अपोजिट है, EV अपोजिट है, लेकिन J और K अपोजिट नहीं है, तो यह क्या होगा, सबसे डिफरेंट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, आने वाले शब्दकोश के अनुसार हमको लिखना है, क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार लिखना है। अब देखिए CAD 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 और CAD कॉमन है, इसका मतलब CAD को अगर हम ढक दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, CAD को अगर हम ढक दें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ना आपको ना किसी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ U है, यहाँ D है और यहाँ E है। इसका मतलब हम क्या, एक नंबर तो पहले पे आएगा और इन दो ऑप्शन में एक नंबर पहले पे है ना, इसका मतलब आप कहेंगे तीसरा और चौथा गलत हो गया। अब ध्यान दीजिए कि 2 नंबर दूसरे पे है ना, तो 2 नंबर दूसरे पे बिना किसी दिमाग के लगा देंगे। अब देखिए D है और D है, इसका मतलब 4 नंबर तीसरे पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में D है तो 4 नंबर तीसरे पे हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद D के बाद E 5 नंबर और फिर उसके बाद 3 नंबर, तो 1 2 4 5 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और 1 2 4 5 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, देखिए 1 5 6 6 5 11 11 5 16 3 5 8 8 5 13 13 5 18 5 5 10 5 15 15 5 20। PRT हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या, PRT हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, 9 दूना के 18, 18 चौके 72 और 72 वाट है। देखिए 9 गुणे 2 बराबर 18, गुणे 4 बराबर 72 और 72 गुणे 8 बराबर 576। और 576 में किसका गुणा होगा, 16 का होगा, है ना, 16 छक्का 96, है ना, 16 7 12, 12 9 क्या हो गया, 21 और 16 5 80, 80 12 क्या हो गया, 92, 9216 इसका राइट आंसर होना चाहिए। लॉजिक क्या है, गुणे 16, है ना, लॉजिक क्या है, गुणे 16 और गुणे 16 करेंगे तो 9216 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूनम अच्छे से कहती है, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के टॉय कंडोम। अब देखिए, तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंध, अब स्नेहा कौन है, अक्षय के इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा है, इसका मतलब स्नेहा अक्षय की क्या है, भांजी है, तो अक्षय स्नेहा का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, है ना, अक्षय स्नेहा का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, और मामा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में तारक, है ना, लड़कों की एक पंक्ति में तारक दोनों छोर से 18वें स्थान पे है, तो हम कहेंगे 18 + 18 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, और 35 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो x बराबर क्या होता है, l + r - 1, क्या होता है, l + r - 1 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है। अब देखिए,
अगर हम इसकी वैल्यू कर दें तो कितना हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 4 - 50 + 3 = 51। ये वर्तमान की स्थिति है ना, ये क्या है वर्तमान की स्थिति है। 4 - 50 + 3 = 51। तो बताइए क्या हो सकता है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 4 + 50 - 3 = 51 आ जाएगा। 54 - 3 = 51। तो किसको रिप्लेस करना है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। 8 × 6 = 48, 48 दूना 96, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, 6 × 5 = 30 और 30 चौके क्या हो जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। इसका आंसर आपको बताना है कि चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए ये तो हमको पता है 8 8 8 8 कितने हो गए 32, 2 36, 2 38, 2 40, कितने हो गए 40। मतलब अगर हम सिर्फ इसमें बात करें तो इसमें कितने हैं 40 हैं, है ना। सॉरी 32 से 38 होंगे ना। देखिए 8 8 8 8 2 2 2, तो 3 ही तो बने। तो 32 और 6 कितने हो गए 38। मतलब इस फिगर में कितने हैं 38। अब देखिए ऊपर वाले में 3 होंगे और नीचे वाले में 3 होंगे। ऊपर वाले त्रिभुज में 3 होंगे और नीचे वाले में 3 होंगे। तो 38 और 6 कितना हो जाएगा 44। 44 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। 44 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में। तो यहाँ पे जितने भी सवाल आपको 12 सेट में लगभग 300 सवाल हो गए हैं। 300 सवाल के 300 सवाल कहीं ना कहीं परीक्षा में 290 प्लस सवाल कहीं ना कहीं परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, है ना। किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप इत्मीनान से रहिएगा क्योंकि पैटर्न आपका यही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। कुछ गुफाएं सर्पिलाकार है, कुछ सर्पिलाकार कार्ड हैं। तो कुछ सर्पिलाकार कार्ड नहीं है, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, कुछ कार्ड क्या है गुफाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आइदर और लग जाएगा, है ना। यहाँ पे आइदर और लग जाए, क्यों, क्योंकि ये ओ है और ये आई है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है। तो निष्कर्ष 2 या तो 3 क्या करता है, अनुसरण करता है। या तो 2 या तो 3 क्या करता है, अनुसरण करता है। आगे देखिए 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब बी के विपरीत पूछा है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। हम इसको ले लिया, क्या कॉमन है एफ, है ना, एफ ई बी, फिर क्या हो जाएगा एफ सी जी। तो बी के अपोजिट क्या हो गया, जी हो गया। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या, बी के विपरीत में क्या होगा, जी होगा, है ना। बी के विपरीत में क्या होगा, जी होगा। ठीक, आगे देखिए डीजल, ईंधन, तरल। अब देखिए जो डीजल होता है वो क्या होता है, ईंधन के अंतर्गत आता है ना। डीजल जो है वो क्या ईंधन के अंतर्गत आता है और ये क्या है, तरल पदार्थ है। तो ये नहीं होगा, इसका फिगर ये बना लीजिएगा जो कि इसमें नहीं है। आप यहां पे इसको ऐसे बना लीजिएगा, ये होगा फिगर इसका, है ना। ऐसे बनाते हैं, ये होगा, है ना। क्योंकि डीजल पूरा का पूरा ईंधन है और डीजल पूरा का पूरा क्या है, तरल है। तो डीजल ईंधन के भी अंतर्गत होगा और तरल के भी क्या होगा, अंतर्गत होगा। लेकिन पूरा ईंधन तरल नहीं है, तो कुछ ईंधन तरल हो जाएगा और कुछ तरल क्या है, ईंधन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डीजल हो गया, ये ईंधन हो गया और ये तरल हो गया। बात समझ में आई। तो ये फिगर होगा, इसमें नहीं है तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे। अब इस फिगर को बताना है कि कौन सा क्या होगा हमारा, है ना, ये होगा। और ये किसके साथ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ मिल रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। ये आकृति किसमें है, तो ये आकृति आपको यहीं पे मिल जाएगी, है ना, मिल गई। तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे ये कहां पे मिलेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा, यह जो है यहां पे भी, जैसे देखिए हम एक कंप्लीट पेज बना के इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो यहां पे है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो यही इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये त्रिभुज है, ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा और ये इधर। और ऐसा किस ऑप्शन में है बताइए, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अब ये देखिए आर है, तो आर तो सबसे पहले ऐसे आ जाएगा और सी जो है ऐसे हो जाएगा, और एक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, एक आपका क्या हो गया, राइट आंसर होगा। ठीक, अब ये देखिए ट्रे है ना, तो हम कह सकते हैं TRA। अब हमने क्या बताया आपको कि जब भी मैट्रिक्स के सवाल हो हम किधर करेंगे, अंतिम से चेक करेंगे, और अंतिम से चेक करेंगे तो y के लिए 0 2 सही हो सकता है, 4 3 गलत है, 1 1 गलत है, 2 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो यहां से आज का सवाल, आज का सेशन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 5 प्रीवियस ईयर को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।